Good morning to all of you. Myself, Dr. Mamta Sharma, welcomes you in my YouTube channel Government to Governance. Today my topic is Judiciary System in India, यानी कि भारत में न्यायिक व्यवस्था। जैसा कि आप लोग ये जानते हैं कि हमारे यहाँ पर जो न्यायिक प्रणाली है वो 3 हिस्सों में बटी हुई है। They are divided in 3 parts. First of all is the Supreme Court, and second one is the High Court, and third one is the Session Court या District Court. देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुप्रीम पावर है, यानी कि जितने भी हमारी जुडिशरी सिस्टम है उसमें सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन हो जाता है उसके विरुद्ध कहीं पर भी, उसके अगेंस्ट कहीं पर भी अनदर अपील नहीं की जा सकती। जुडिशियल रिव्यू के लिए पिटीशन डाली जा सकती है बट उसके विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती, क्योंकि ये सुप्रीम डिसीजन हो जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली। देखिए सुप्रीम कोर्ट मतलब पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही है। सबसे पहले ये समझने की बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है सुप्रीम कोर्ट शामिल होता है स्ट्रक्चर में, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक ही है पूरे देश का और वो है न्यू दिल्ली में। और ये इसका जो सुप्रीम कोर्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल के थ्रू, आर्टिकल 124 के अंडर जो है सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की गई है, और इसमें 30 जस्टिस जो है मैक्सिमम हो सकते हैं और एक चीफ जस्टिस होता है। तो इनकी जो 30 जस्टिस और 1 चीफ जस्टिस, इनकी क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं? एलिजिबिलिटी कंडीशन की ये है कि जो 30 जस्टिस के बारे में पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इनमें से जो इनकी क्वालिफिकेशन है, इट मीन्स ये नहीं है कि ये फ्रेशर होते हैं, नहीं, ये फ्रेशर नहीं होते हैं, ये सीनियरिटी बेसिस पर बन करके आते हैं। तो इसलिए इनकी एक सीनियरिटी क्वालिफिकेशंस रखी गई हैं कि या तो हाई कोर्ट में ये 10 साल तक इन्होंने एज ए एडवोकेट जो है वकालत की हो, या 5 इयर्स तक ये हाई कोर्ट में जो है एज ए जस्टिस रही हो, तो तब इनको प्रमोट करके सीनियरिटी, जो सीनियरिटी में सुपर मोस्ट सीनियर होंगे उनमें से भी ये जस्टिस जो है लाए जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन है वो ये होनी चाहिए कि ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। और उसके बाद जो मैंने आपको बताया है 10 इयर्स एज ए एडवोकेट उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए हाई कोर्ट का, या 5 इयर्स जो है जस्टिस इन हाई कोर्ट, ये क्वालिफिकेशन ज़रूरी है। उसके बाद ही उसे जो एक हमारा कॉलेजियम सिस्टम बना हुआ है जिसमें ये डिसीजन लिया जाता है कि किस किस को प्रमोट करके सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाएगा। उसके बाद 1 चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस जो है सीनियर मोस्ट जस्टिस होता है सुप्रीम कोर्ट का, और उसके सभी जितने भी उसने अब तक के डिसीजंस किए हैं उसके कार्यों को देखते हुए और उसकी जो है एक कैपेबिलिटी को देखते हुए, क्षमता को देखते हुए, एफिशिएंसी को देखते हुए, वर्किंग एफिशिएंसी को देखते हुए जो है हमारे राष्ट्रपति जो है चीफ जस्टिस को नियुक्त करते हैं। तो हमारे 30 जस्टिस एंड 1 चीफ जस्टिस इज रिक्रूटेड बाय द, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट ही इन्हें इनकी जो है ओथ दिलवाता है, और इनकी जो मैक्सिमम एज लिमिटेशन है दैट इज 65 इयर्स, यानी कि 65 साल के तक ही ये अपने पद पर बने रहते हैं। और अगर कोई जस्टिस किसी विशेष केस में इन्वॉल्व है और उसकी रिटायरमेंट आ गई है तो उसको 6 मंथ की एक्सटेंशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है। और उसके बाद इनकी सैलरी जो है, जो चीफ जस्टिस की सैलरी है 2,80,000 प्लस जो उसके पर्क्स हैं, उसका रहने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो उसको निवास स्थान दिया जाता है, और उसके साथ साथ फ्री मेडिकल फैसिलिटी, आना जाना, सिक्योरिटी, एवरीथिंग, वो सब कुछ अलग है। तो ये सैलरी है, और इनकी 30 जस्टिस की सैलरी है 2,50,000। अब हम आते हैं हाई कोर्ट। देखिए हाई कोर्ट को हिंदी में कहा जाता है उच्च न्यायालय, और ये सभी स्टेट्स में होते हैं। लेकिन अब हम ये सोचेंगे कि इनकी टोटल नंबर तो मैंने 24 बताया है और स्टेट्स तो हमारे ज़्यादा हैं,
तो उसमें ये होता है कि कई बार 2 स्टेट्स का एक जो है हाई कोर्ट बनाया जा सकता है, जैसे हरियाणा एंड पंजाब का जो है चंडीगढ़ में हाई कोर्ट है, ऐसे ही कई अनदर छोटे छोटे जो स्टेट्स हैं उनका भी 2 का एक बनाया जा सकता है। तो सिचुएटेड इन कैपिटल ऑफ स्टेट, इसका मतलब ये है कि जो भी हाई कोर्ट होंगे वो राज्य की राजधानी में होंगे, यानी कि जो भी स्टेट है उसकी जो कैपिटल है, जैसे कि हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है तो इसलिए वो चंडीगढ़ में होगा। तो अनदर जो जहाँ जहाँ जिन जिन की कैपिटल है जिस जिस स्टेट की, वहाँ पर जो है हाई कोर्ट का ऑफिस होगा, यानी कि हाई कोर्ट प्रॉपर होगा। उसके बाद इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 214 के अंतर्गत की गई है, सारा का सारा सिस्टम 214 के अंतर्गत लाया गया है, और इसका जो 214 और 216 दोनों आर्टिकल्स में इसका हमें उल्लेख मिलता है। उसके बाद मेंबर्स एज पर स्टेट रिक्वायरमेंट, देखिए हमारे जैसे हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट में 68 जस्टिस भी हैं, और लेकिन ऐसे ही कुछ स्टेट में 11 भी हैं, कुछ में 13 भी हैं। जैसे जैसे स्टेट की रिक्वायरमेंट है, स्टेट की जनसंख्या के आधार पर, उसके आकार के आधार पर, और उसकी जितनी भी मतलब केसेस की संख्या है जो नॉर्मली एवरेज निकलती है, उसके आधार पर जो है वहाँ पर जस्टिस की रिक्रूटमेंट की जाती है। उसके बाद टर्म, जैसे कि आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में 65 इयर्स है, लेकिन हाई कोर्ट के जस्टिस और चीफ जस्टिस के लिए 62 ईयर एज लिमिटेशन है, यानी कि 62 साल की उम्र में दे विल बी रिटायर्ड। और उसके बाद है सैलरी, सैलरी है चीफ जस्टिस ऑफ, जो कि इनका सबका सीनियर है, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, उसकी 2,50,000 है, एंड जो अनदर जस्टिस हैं उनकी 2,25,000 है। और इसके अलावा उनके रहने का जो है उनको फ्री जो है निवास स्थान दिया जाता है, मेडिकल फ्री है, आने जाने की व्यवस्था, टेलीफोन व्यवस्था, इंटरनेट, सो मैनी फैसिलिटीज आर गिवन टू देम। तो ये जो हमारे, मैंने 2 तरह की आपको व्यवस्था बताई है, और तीसरी है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो हैं आपके हर जिले में पाए जाते हैं, इंडिया के जितने भी जिले हैं सब में मैक्सिमम जो है आपके सेशन कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पाए जाएंगे, और वहाँ पर कितने जजेस चाहिए वो एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, कि डिस्ट्रिक्ट का आकार कितना बड़ा है, पॉपुलेशन कितनी है, उसके आधार पर उनके एवरेज केसेस कितने रहते हैं, उसके आधार पर ही उनके जो है जस्टिस नियुक्त किए, उनके एडवोकेट एंड जस्टिस जो है नियुक्त किए जाते हैं। और ट्रांसफरेशन जो है स्टेट व स्टेट इनका जो है इंटर स्टेट होता रहता है। तो ये मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बता दिया है इनका। अब इनके क्या क्या काम है, सुप्रीम कोर्ट के क्या पावर्स एंड फंक्शंस हैं, हाई कोर्ट के क्या पावर एंड फंक्शन हैं, ये मैं अगली वीडियो में जल्द ही आपके सामने लेकर के आऊँगी। तब तक आप इस वीडियो को बहुत अच्छे ढंग से पूरी वीडियो देखें, और अगर आपका कोई भी क्वेरी, कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में डालना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।